नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। फतेहगढ़ के सिविल लाइन्स से कचहरी मार्ग पर एक विद्यालय में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि जिले में संचालित अवैध मेडिकल बंद किए जाएं, बिना फार्मासिस्ट के कोई मेडिकल का संचालन ना हो। गोष्ठी में कहा गया कि फार्मासिस्ट मरीज और चिकित्सक के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। फार्मासिस्ट नई दवाओं के शोध कार्य में कार्यरत हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, नरदेव प्रजापति, आलोक त्रिवेदी, विवेक यादव, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मेडिकल स्टोर खुलवाया जाए ताकि जो आम जनमानस के साथ झोला छाप मेडिकल स्टोर जो खिलवाड़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक और पेन किलर दे के इसको रोका जा सके। और भी कई मुद्दों पे बात हुई है, जैसे हमारे पीसीआई चुनाव को लेकर बात हुई है और हमारे जो केंद्रों पे नियुक्ति होने वाली है, जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, उसको ले भी हमारा चर्चित विषय रहा है। लेकिन मुख्य चर्चित विषय यही रहा है कि हमारी फार्मासिस्ट एकता और फार्मासिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे लाया जाए, उनको उनके सेल्फ फार्मेसी, सेल्फ मेडिकल स्टोर, सेल्फ फार्मा क्लिनिक पे ध्यान दिया जाए। इससे क्या है, आम जनमानस के साथ, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सकता है। धन्यवाद। आपकी तरफ से क्या क्या नियम नए लागू किए गए हैं? हमारी तरफ से नियम जो हम लोग तो वही नियम फॉलो करते हैं जो पीसीआई और एफडीए ने दे रखे हैं कि हम लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के एमबीबीएस के या एमडी डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नार्कोटिक ड्रग और शेड्यूल H1 ड्रग का वितरण नहीं करना है, तो हम लोग नहीं करते हैं। प्रिजर्वेशन जो है, दवा का रख रखाव जो है वो जैसे नियमावली के अनुसार है, हम लोग वैसा करते हैं। पर आज जो देखा गया है जिले में, वहाँ पे एक भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने इस विषय पे भी चर्चा की है और हम लोगों ने एक मेन चीज़ इसमें जोड़ी है, वो ये है कि जो फार्मासिस्ट, जो मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये बता सके कि अगर फार्मासिस्ट है वो मेडिकल स्टोर नहीं चल सकता है। अगर फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठा है तभी दवा का वितरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सीधा नियमावली है, लेकिन इसके विपरीत फरीदाबाद जिले में जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इस पर जो है कानूनी कार्रवाई पे भी हम लोगों ने मांग उठाई है। इस पर हम लोग कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, अभी आगे भी हम लोग ज्ञापन देंगे। नहीं होगा तो इस पर हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी बैठें। तो इसके लिए जो हो सकेगा वो हम लोग करेंगे आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ, लेकिन खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आलोक त्रिवेदी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु ने जोरदार प्रदर्शन कर हाईवे जाम कर दिया। किसान नेताओं की मांग थी कि सरकार कृषि विधेयक बिल को वापस ले और एमएसपी का कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन भानु ने कृषि विधेयक बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे 3 ऐसे काले अध्यादेश लेकर आई है जो किसान विरोधी हैं और किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तीनों बिल किसानों के लिए एक काला अध्याय है। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश का किसान अब सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। दिवाकर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी को बचाने का काम लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे समय में भी देश के किसानों ने किया है। चौधरी दिवाकर ने कहा कि अगर इस बिल को इतने ही फायदे हैं तो सरकार जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर इस बिल का लाभ किसानों को बताए और अगर सरकार किसान का भला चाहती है तो एमएसपी का कानून बनाए। यानी नुकसान नहीं हो सकता। वो शब्दों की जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज के ये तीनों काले कानून हमें बताने की जरूरत नहीं है। अन्न खाते हैं, उगाते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी जानकारी है कि ये हमें बहकाया जा रहा है। यदि वो कह रहे हैं कि हाँ किसान के हित में है, तो वो आए सामने आकर कार्यशालाएं आयोजित करें और बताएं किस तरह से हमारे हित में है। यदि आज एमएसपी के होते हुए भी हमारा मक्का जिसका 1680 रुपए रेट है,
उसको 800 रुपए को खरीदने को कोई तैयार नहीं है। गेहूं का 1950 रुपए का रेट है, उसको कोई आज को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसको छोड़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। किसान एक एक पैसे से मोहताज है और उन्होंने आनन फानन में जो अभी फसलें बोई नहीं गई उनकी MSP घोषित कर दी। परंतु दोस्तों, विडंबना देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने के ऊपर आधारित फसलों पे आज तक अभी गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया, जबकि पिछले 4-3 वर्ष हो गए हैं एक पैसा भी बीजेपी गवर्नमेंट में गन्ने पर नहीं बढ़ाया और न गन्ने का आज तक भुगतान हुआ। इन चीजों को लेके यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा माध्यम आंदोलन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो होगा करते रहेंगे, अपने हक लेकर रहेंगे। कल मुझको मतलब गुमराह कर रही है। हम भली भांति जानते हैं आज ये देश जनसंख्या विस्फोट पे खड़ा है। आज इस देश को जरूरत है 2 बच्चों के कानून की। यदि देश को बचाना है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें 24 करोड़ जनसंख्या है। ऐसे अगर संसार में जाए तो 50 देश भी ऐसे नहीं है जिनकी 24 करोड़ की जनसंख्या हो। सारी चीजें सीमित है, ऑक्सीजन भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है। यदि इस देश को बचाना है, बेरोजगारों की फौज से बचाना है, जैसे पिछली सरकारों ने बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करके उनसे वोट लेकर अपना उल्लू सीधा किया है, तो इस बेरोजगारों की फौज अब इकट्ठी नहीं होने देंगे। देश बचेगा जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों एकड़ धान की फसल पूर्ण रूप से नष्ट, किसान दुखी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता सीताराम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा क्षेत्र में राजकीय ITI का निर्माण चांदा में हाईवे के किनारे हुआ है। निर्माण के कुछ वर्ष ही हुए हैं। निर्माण में मानकों की अनदेखी की पोल खुलने लगी है। एक दिन की बारिश भी नहीं झेल पाई नवनिर्मित बाउंड्री वॉल। चांदा में बनी राजकीय ITI सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। इसके बनने से क्षेत्र के युवाओं में एक आस जगी थी, लेकिन प्रशासन उस आस पर पानी फेर रहा है। ऊपर से यहां मानकों की अनदेखी करते हुए घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर भवन व बाउंड्री वॉल बने हैं, जो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर चुके हैं। नवनिर्मित बाउंड्री वॉल जो अभी हाल ही में बना है, एक दिन की बरसात में नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। प्रशिक्षण ना चालू होने की वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई। फिलहाल बड़ा हादसा होने से बचा है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता अरुण दुबे के साथ दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके